हेलो गाइस, क्या हाल चाल। स्वागत है आज के नए वीडियो में। तो गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 8 के चैप्टर लाइट के ऊपर, जो कि कुछ इस प्रकार है। चलो देखते हैं ये लाइट होती क्या चीज़ है। ठीक है, सबसे पहले हमने लाइट का डेफिनेशन लिखा है आपके सामने। लाइट इज़ ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। ठीक है, लाइट जो होता है एक एनर्जी की ही फॉर्म होती है। ठीक है, जैसे किस तरीके से हम जानेंगे लाइट एक एनर्जी का फॉर्म है। तो आप लोग कभी भी लाइट के पास जब हाथ लेके जाओगे तो आपका हाथ ऑटोमेटिकली गर्म होगा, जिससे आप महसूस भी कर सकते हो कि लाइट एक एनर्जी का ही फॉर्म है। अगर आपके पास कोई मोबाइल है जिसमें आप ये वीडियो देख रहे हो तो उसके फ्लैश लाइट को जलाओ और उसके बाद उसके ऊपर उंगली रखोगे तो आपको फील आएगा कि लाइट एक एनर्जी का ही फॉर्म है। ठीक है, और लिखा है इसमें विच इनेबल टू सी एनीथिंग, मतलब जितनी भी चीज़ें हम देख रहे हैं वो मीडियम जो है प्रोवाइड कर रहा है लाइट। जैसे हमारे सामने एक बुक रखी हुई है, इस बुक को देख पाने में भी लाइट का ही योगदान है। अगर लाइट नहीं होती तो मैं इस बुक को कभी देख नहीं पाता। ठीक है, या इस समय पे जिस भी चीज़ को आप देख पा रहे हो वो सारी चीज़ें, ठीक है, लाइट के हेल्प से ही पॉसिबल हो पाई है। नहीं तो हम इस दुनिया में किसी भी चीज़ को नहीं देख पाते। ठीक है गाइस, उम्मीद करता हूँ कि इतनी बातें तो आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब मूव ऑन करते हैं प्रॉपर्टी के ऊपर। लाइट की प्रॉपर्टी क्या है, ठीक है, इसके ऊपर। ठीक है, सबसे पहले लिखा है कि लाइट ऑलवेज ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। ठीक है, देखो गाइस यहाँ पे क्या लिखा है, लाइट ऑलवेज ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। ठीक है, लाइट हमेशा ही सीधी लाइन में चलती है, ऐसे चलती है गाइस, सीधी लाइन में। ठीक है, आप लोग टार्च जलाए होगे या किसी भी चीज को जलाओगे तो उससे जो लाइट निकलेगी वो हमेशा सीधी डायरेक्शन में चलेगी। ठीक है, उसके बाद से लिखा है कि इट डज नॉट, ठीक है, रिक्वायर्ड एनी मीडियम फॉर ट्रेवल। ठीक है, बिकॉज इट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है, कह रहा है कि ये लाइट जो होती है ना उसे किसी मीडियम की रिक्वायर नहीं होती है, ठीक है, ट्रेवल करने के लिए। क्यों? क्योंकि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है। ठीक है, क्या होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है। समझ में आ रहा है? लाइट एक तरीके का क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, इसलिए इसे चलने के लिए किसी मीडियम की जरूरत नहीं होती है। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या चीज़ होती है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आपको आगे के क्लासों में मिलेगा, बट मैं आपके आइडिया के लिए बता दूं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या चीज़ होती है। तो जिस भी मोबाइल में आप ये वीडियो देख रहे हैं उसमें जो सिग्नल आता है वो एक तरीके के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ही है। जैसे आप रेडियो में जो समाचार सुनते हैं या टीवी में कोई चीज़ देखते हैं, वो सारी की सारी सिग्नल जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। अब उस टीवी को किसी भी जगह पे रखोगे तो कोई ज़रूरत नहीं है किसी मीडियम का होना, वो ऑटोमेटिकली वो सिग्नल पकड़ लेगा। तो मतलब उसी तरीके से लाइट को भी, ठीक है, उसी तरीके से लाइट को भी चलने के लिए किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, लाइट भी ऑटोमेटिकली चलती है क्योंकि सन से अर्थ तक आने में हर जगह किसी मीडियम का होना कोई ज़रूरी नहीं है। हो सकता है कि सन से अर्थ के बीच में कहीं वैक्यूम भी तो होगा, वहाँ से लाइट क्या करती है, ट्रेवल करके यहाँ अर्थ तक आती है। और ये गुण जो है, ये प्रॉपर्टी जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का होता है, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ही है जो वैक्यूम में भी ट्रेवल कर सकती है। इसीलिए इसे या इस लाइट को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बोला गया। मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आप सिंपल से बोल सकते हो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या चीज़ होता है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जिसे चलने के लिए किसी मीडियम की रिक्वायर्ड नहीं होती है। ठीक है, ये आप अभी सिंपल सा आइडिया आप लगा लो तभी, थोड़ी देर के लिए। जब आप आगे क्लास में जाओगे तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आपको अच्छे से एक्सप्लोर किया जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि इतनी बातें समझ में आ गया होगा। ठीक है, और लाइट हैज़ ए डुअल नेचर। लाइट के पास जो होते हैं दो दो नेचर के होते हैं लाइट। ठीक है, एक तो अभी हमने कहा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, तो एक तो ये वेव नेचर हो गया। ठीक है, बट ये लाइट कभी कभार पार्टिकल की तरह भी बिहेव करती है। जैसे एक आप बिल्डिंग में रहते हो, ठीक है, एक किसी कमरे में यहाँ पे हो आप, ठीक है, किसी कमरे में हो आप, ये मान लो आपका घर है। ठीक है, इसमें जो है चारों तरफ से आप अगर खिड़की को बंद कर लेते हो, ठीक है, चारों तरफ से खिड़की दरवाजा सब कुछ बंद कर लेते हो तो जो लाइट आएगी, ठीक है, वो दीवार से टकराएगी और दीवार से टकरा के कहाँ चली जाएगी, वापस चली जाएगी। कहाँ चली जाएगी? वापस चली जाएगी, लेकिन इस कमरे के अंदर नहीं जा पाएगी। आप चारों तरफ से अगर खिड़की वगैरह बंद कर लिए हो तो ऐसा नेचर कौन दिखाता है? पार्टिकल दिखाता है, क्योंकि अगर कोई पार्टिकल्स को आप थ्रो करते हो किसी दीवार पे तो दीवार से टकराएगा और नीचे गिर जाएगा। ठीक है, तो ये लाइट भी ऐसा ही कर गई कि ये दीवार के उस पार नहीं जा पाई। ठीक है, तो इस तरीके से या इस समय ये लाइट पार्टिकल की तरह बिहेव की। जैसे एक पार्टिकल को हमने थ्रो किया था किस पे, एक अपने दीवार पे, और दीवार से टकरा के नीचे की तरफ गिर गया वो पार्टिकल। ठीक है, इट मीन्स इस टाइम पे ये जो लाइट आ रही हैं, ये जो लाइट आ रही हैं आपके सामने,
वो सारी लाइटें क्या हैं, एक पार्टिकल की तरह बिहेव कर रही हैं, क्योंकि ये दीवार से टकरा के कहाँ गिर जा रही हैं, नीचे चली जा रही हैं, रिफ्लेक्ट हो जा रही हैं। ठीक है, अभी रिफ्लेक्शन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। बस सिंपल सी बात जानो कि दीवार के आर पार नहीं जा रही हैं। ठीक है, अगर ये लाइट दीवार के आर पार चली जाती तो हम सिर्फ एक बात बोलते कि लाइट हमेशा ही, ठीक है, वेव नेचर दिखाता है या वेव होता है। बट ये लाइट अभी के लिए पार्टिकल की तरह बिहेव कर दी, और जब ये लाइट वैक्यूम में चली तो उस टाइम पे वेव की तरह बिहेव कर दी। ठीक है, तो इसलिए लाइट के डुअल नेचर को हम लोग जानते हैं कि लाइट जो होता है दो प्रकार के नेचर को शो करता है। कभी ये लाइट पार्टिकल की तरह बिहेव करता है, कभी ये लाइट वेव की तरह बिहेव करता है। ठीक है, देखो गाइस, लाइट अगर किसी पार्टिकल से हम लोग किसी बॉडी को थ्रो करते हैं, ठीक है, तो उससे क्या होता है, उससे बॉडी के ऊपर चोट भी लग सकता है। ठीक है, तो प्रॉपर अगर लाइट पार्टिकल से ही होता तो लाइट के आ जाने से हमारी बॉडी पे चोट लगने लगता। ठीक है, मतलब अगर लाइट हमेशा के लिए ही अगर पार्टिकल हो जाती, ठीक है, तो लाइट जैसे ही हम लोग बल्ब जलाते या कोई भी चीज जलाते तो हमारी बॉडी पे चोट लगना शुरू हो जाता है। तो इसीलिए लाइट हमेशा पार्टिकल नहीं होता, लाइट हमेशा वेव नहीं होता, लाइट हमेशा डुअल नेचर को शो करता है। आप ध्यान रखना ये बात। ठीक है, लाइट कभी पार्टिकल की तरह बिहेव करता है, कभी वेव की तरह बिहेव करता है। उम्मीद करता हूं कि इतनी बातें आपको समझ में आ गई होगी। मूव ऑन करते हैं गाइस नेक्स्ट प्रॉपर्टी के ऊपर। अगली प्रॉपर्टी है लाइट कास्ट शैडो। ठीक है, लाइट हमेशा ही, ठीक है, जब किसी बॉडी के ऊपर पड़ती है तो उसके अपोजिट में क्या करती है, शैडो क्रिएट करती है। जैसे मान लो एक कोई बॉडी है, जैसे मान लो एक आदमी है, मैं प्यारा सा आदमी बना दे रहा हूँ। ठीक है, ये आदमी है, और इसके ये मैं क्या क्या ही बना दिया, चलो, पर मान लो ये आदमी है। ठीक है, ये है आदमी। ठीक है, इसके ऊपर जब लाइट पड़ेगी, ठीक है, जब लाइट पड़ेगी तो क्या होगी, इसके अपोजिट साइड, इस साइड हमेशा क्या क्रिएट होगी, इसकी शैडो बनेगी। क्या बनेगी गाइस, शैडो। ठीक है, इसकी शैडो बनेगी, ठीक है, अपोजिट साइड। तो इट मींस वी कैन इजीली से डैट कि लाइट कास्ट शैडो, लाइट जो होता है वो शैडो बनाता है, परछाई बनाता है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखना। ठीक है, पर ये लाइट अपोजिट साइड में शैडो बनाता है गाइस। जिधर से लाइट चलेगी उसके अपोजिट साइड किसी चीज का शैडो बनेगा। जब आप सुबह होता है या शाम होता है तो आप देखते होंगे कि अगर कोई पेड़ है, ठीक है, जैसे मान लो यहाँ पे कोई पेड़ है, ठीक है, और ये पेड़ है अपना, ठीक है, इधर से लाइट अगर आ रही है तो इसकी शैडो हमेशा इधर बनती होगी। ठीक है, इस साइड बनती होगी शैडो, ना कि इसी साइड। ठीक है, तो शैडो हमेशा अपोजिट साइड बनती है, ये बात भी आप ध्यान रखना। ठीक है, अगली प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं। तो अगली है स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है, अगर स्पीड ऑफ लाइट की बात करते हैं तो ये बहुत ही फास्ट है। अगर वैक्यूम या एयर, देखो एयर में लाइट की स्पीड थोड़ी कम होती है, बट हम मानते हैं कि नियर अबाउट वैक्यूम के बराबर ही होता है, हम मानते हैं। बट एक्चुअली में मैं बता दूं कि लाइट की स्पीड वैक्यूम में थोड़ा, लाइट वैक्यूम में होता है 3 मल्टीप्लाइड बाई 10⁸ मीटर पर सेकेंड, या 3 लाख किलोमीटर। ठीक है, 3 लाख किलोमीटर, ठीक है, किलोमीटर पर सेकेंड, मतलब एक सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर लाइट ट्रेवल करती है। ये वैक्यूम का स्पीड है। बट नियर अबाउट एयर का भी उतना ही है, थोड़ा कम है, लेकिन हम मानते हैं कि वैक्यूम और एयर का सेम है। ठीक है, तो याद रखना कि स्पीड ऑफ लाइट कितनी है, 3 मल्टीप्लाइड बाई 10⁸ मीटर पर सेकेंड, या 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड है। ठीक है, ये आंकड़े आपको याद रखना है और आपको साथ साथ में नोट्स बनाते चलना है और स्क्रीन शॉट भी कर लेना अगर आप नोट्स नहीं बना पा रहे उस तरीके से। ठीक है, अब सुनो गाइस ध्यान से, अगली प्रॉपर्टी को सुनो ध्यान से, क्योंकि यहीं से तो क्वेश्चन और यहीं से तो टॉपिक शुरू होते हैं। ठीक है, अब सुनो, व्हेन लाइट फॉल्स ऑन द सरफेस, अगर कोई लाइट जो है किसी सरफेस पे फॉल्स करती है तो दो चीजें होती हैं। ठीक है, दो चीजें होती हैं। अगर ये सरफेस, जैसे मान लो ये सरफेस है, ठीक है, ये सरफेस अगर पीछे से पॉलिश्ड रहा, ठीक है, ये मैं नीचे जो छोटे छोटे लाइन बनाया हूँ ये पॉलिश्ड का सिंबल होता है कि पीछे से ये पॉलिश्ड है। ठीक है, और रुको मैं पॉलिशिंग थोड़े दूसरे कलर से कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। ठीक है, एक मिनट, ये मैं पॉलिशिंग थोड़ा कलर चेंज कर देता हूँ पॉलिशिंग का। चलो मैं रेड कलर ले लेता हूँ पॉलिशिंग के लिए। ठीक है, जैसे ये पॉलिशिंग का सिंबल होता है गाइस। आज से आप लोग ध्यान रखना, लाइट में जब कभी भी ऐसे हो तो पॉलिशिंग का ये सिंबल है। ठीक है, तो पीछे से पॉलिश्ड है या शाइनी सरफेस है। कैसा है, शाइनी सरफेस या पॉलिश्ड सरफेस, दो बातें याद रखेंगे आप लोग। शाइनी सरफेस हो या पॉलिश्ड सरफेस हो, उस पर अगर कोई लाइट अगर आता है, ठीक है, उस पर अगर कोई लाइट आता है तो फिर उससे स्ट्राइक करने के बाद वापस से रिफ्लेक्ट हो जाता है। क्या हो जाता है, रिफ्लेक्ट हो जाता है। क्या होता है गाइस, रिफ्लेक्ट होता है। आपको दो बातें ध्यान रखना है कि जब कोई लाइट आती है, ठीक है, आते हुए लाइट को इंसिडेंट रे बोलते हैं। क्या बोलते हैं गाइस, इंसिडेंट रे, ठीक है, इंसिडेंट, ठीक है, रे, आते हुए लाइट को क्या बोलेंगे गाइस, इंसिडेंट रे। और इंसिडेंट रे जब आई और स्ट्राइक करने के बाद से जब वापस रिफ्लेक्ट हो गई तो इस रे को क्या बोलेंगे, जैसे ये लाइट रिफ्लेक्ट होकर इधर जा रही है, ठीक है, इधर,
ठीक है, तो इसे बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। क्या बोलते हैं गाइस? रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, रिफ्लेक्टेड, ठीक है, रे, रिफ्लेक्टेड रे। ये बात आप ध्यान रखना कि जब कोई लाइट आती है तो उसे इंसिडेंट रे बोलते हैं, और जब कोई टकराने के बाद से, ठीक है, पॉलिश सरफेस से टकराने के बाद से कहाँ चली जाती है, रिफ्लेक्ट होके चली जाती है, उसे रिफ्लेक्टेड रे बोलते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखना कि जब कोई पॉलिश पीछे से पॉलिश्ड सरफेस रहेगा या साइनिस सरफेस रहेगा तब ये रिफ्लेक्ट करती है। ध्यान देना, ये रिफ्लेक्शन तभी हो पाएगा जब पीछे से पॉलिश्ड हो कोई सरफेस, ठीक है, या ये सरफेस साइनी हो, ऑयली हो, ऑयल लगा हो, तब भी रिफ्लेक्शन हो जाता है। ठीक है, अब गाइस एक बात और मैं आपको बता देता हूँ, ये रिफ्रैक्शन कब होता है। ठीक है, जब कोई ऐसा सरफेस होता है जो ट्रांसपेरेंट होता है। कैसा होता है? ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट का मतलब आर पार दिखने वाला। ठीक है, क्या होता है? आर पार दिखने वाला। अगर कोई सरफेस है तो उस टाइम पे, जैसे मान लो कि एक मोटा सा कांच का स्लैब है। क्या है? कांच का स्लैब है। तो उस टाइम पे लाइट जो यहाँ से अ, आती है, ठीक है, आती है, तो इसमें क्या होता है कि जो लाइट को अपने पाथ से, जैसे रुक जाए एक मिनट मैं समझाता हूँ थोड़ा, ये लाइट मैं सीधा बना देता हूँ, रुक जाए एक मिनट। जैसे ये कांच का एक टुकड़ा है, जिस टुकड़े से आर पार आप देख सकते हो, बोले तो ट्रांसपेरेंट टुकड़ा है। ठीक है, तो लाइट जब इंसिडेंट करती है तो इंसिडेंट करने के बाद से ये लाइट इसी में चली जाती है। ठीक है, इसमें जाती है तो क्या होता है, ध्यान से सुनना। ठीक है, अब लाइट को जाना चाहिए था ऐसे, ठीक है, बट लाइट अपने पास से थोड़ा सा क्या करती है, डिफ्लेक्ट करके ऐसे चली जाती है। ठीक है, ध्यान देना, मैं इसको दूसरे कलर से बना देता हूं। जैसे लाइट को जाना था ऐसे, ठीक है, ऐसे जाना था इस रास्ते पे, बट लाइट थोड़े दूसरे अपने पास से थोड़ा सा मुड़ के ऐसे चली जाती है। ठीक है, कैसे चली जाती है गाइस? लाइट थोड़ी सी अपने पास से डिफ्लेक्ट हो जाती है। क्या हो जाती है? डिफ्लेक्ट, या थोड़ी सी मुड़ जाती है। ठीक है, तो इसी को रिफ्रैक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं गाइस? रिफ्रैक्शन। ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि लाइट की स्पीड हवा में कुछ और था और इस कांच में कुछ और हो जाता है। कांच के स्लैब है जो, इसमें स्पीड ऑफ लाइट जो होती है, क्या होती है, स्पीड ऑफ लाइट जो होती है वो चेंज हो जाता है। और ये हवा में जो स्पीड होता है, एयर के अंदर जो स्पीड होता है, ठीक है, वो कुछ और होता है। ठीक है, तो स्पीड चेंज होने से इसके पाथ में क्या हो जाता है, चेंजिंग आ जाता है, जिसे हम लोग रिफ्रैक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं गाइस? रिफ्रैक्शन। यहाँ पे दिखा हुआ है रिफ्रैक्शन, इसे क्या बोलेंगे? रिफ्रैक्शन बोलेंगे। जब ट्रांसपेरेंट किसी सरफेस पे कोई लाइट फॉल्स करती है तो रिफ्रैक्शन होता है। ठीक है, ये बात ध्यान देना है आपको। ये रिफ्रैक्शन क्यों होता है तो आपको बताना है कि जो स्पीड होती है लाइट की, ठीक है, वो थोड़ी सी चेंज कर जाती है। क्या कर जाती है गाइस? चेंज कर जाती है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलो गाइस आगे बढ़ते हैं, मूव करते हैं। ठीक है, मूव करते हैं। उम्मीद करते हैं इतनी बातें आपको समझ में आ गया होगा कि रिफ्लेक्शन क्या चीज होता है। रिफ्लेक्शन मतलब जो चीज टकरा के वापस वापस बाउंस बैक कर जाए। ठीक है, उसे रिफ्लेक्शन बोलेंगे। और रिफ्रैक्शन मतलब उसमें जाएगा तो मतलब लाइट आगे की तरफ मूव तो करेगा लेकिन अपने पास से थोड़ा सा क्या हो जाएगा, मुड़ जाएगा। ठीक है, मुड़ेगा क्यों, ये मैंने रीजन आपको यहाँ बगल में बता दिया। उम्मीद करता हूँ कि इतनी बातें आपको समझ में आ रही होगी। ठीक है, चलो गाइस मूव ऑन करते हैं आगे की तरफ। ठीक है, अगली हेडिंग है हमारे सामने। ठीक है, अगली हेडिंग है रेगुलर एंड, ठीक है, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। ठीक है, सबसे पहले रेगुलर रिफ्लेक्शन को जानेंगे। ठीक है, रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने डेफिनेशन लिखा हुआ है कि रेगुलर रिफ्लेक्शन अकर्स व्हेन parallel light ray strike smooth surface and reflecting on single direction फॉर्म क्लियर इमेज। ठीक है, तो रिफ्लेक्शन, रेगुलर रिफ्लेक्शन वे होता है कि जब कई सारी लाइट रे, देखो यहाँ पे कई सारी लाइट रे बनाया हुआ है हमने, कई सारी लाइट रे आती हैं और आने के बाद से स्ट्राइक करती हैं किस पे, किसी सरफेस पे। जैसे ये सरफेस है, बोले तो इसे पॉलिशिंग किया गया है। ठीक है, ये सरफेस है और इसे टकराने के बाद से, किससे टकराने के बाद से, स्ट्राइक करने के बाद से, ठीक है, सीधी की सीधी सभी के सभी एक ही सिंगल डायरेक्शन में निकल जाती हैं। तो इसको बोलते हैं रेगुलर रेगुलर रिफ्लेक्शन। ठीक है, सभी के सभी, ठीक है, एक ही सिंगल डायरेक्शन में मूव कर जाती हैं, निकल जाती हैं, तो इसको बोलते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन। उम्मीद करता हूं इतनी बातें समझ में आई होगी कि जब सारी पैरेलल लाइट आई, जैसे मान लो ये कोई एक पॉलिश्ड सरफेस है आपके पास, ठीक है, और दो पैरेलल लाइट रे आई यहाँ पे। ठीक है, पैरेलल लाइट रे मैं थोड़ा अच्छे से बनाता हूँ, आप सपोज कर लो कि ये पैरेलल लाइट रे है। ठीक है, और आने के बाद से क्या होगा, आने के बाद से स्ट्राइक करेंगे, स्ट्राइक करने के बाद से ये पैरेलल ही रिफ्लेक्ट करके चली गई। कैसे चली गई? पैरेलल ही रिफ्लेक्ट करके चली गई और ये क्लियर इमेज बनाते हैं। क्या बनाती हैं? क्लियर इमेज। ठीक है, देखो यहाँ पे लिखा है फॉर्मिंग क्लियर इमेज, तो इसको बोलते हैं हम लोग रेगुलर रिफ्लेक्शन, जो कि हमने फिगर में यहाँ पे मेंशन भी कर रखा है आपके लिए। ठीक है, आप चाहो तो इससे भी समझ सकते हो। ठीक है,
ये बात उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। ठीक है, मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे गाइस। ये नेक्स्ट टॉपिक है डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। ठीक है, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन का हमने डेफिनेशन लिखा हुआ है कि डिफ्यूज रिफ्लेक्शन, ठीक है, हैपेंड ऑन थ्रो सरफेस, एग्जाम्पल जैसे पेपर पे और वुड पे ऐसा होता है डिफ्यूज रिफ्लेक्शन, कॉजिंग द इंसिडेंट रे, ठीक है, स्कैटर द मेनी डायरेक्शन। देखो जैसे मान लो कि एक डिफ्यूज सरफेस है, डिफ्यूज सरफेस मतलब ऊबड़ खाबड़ कोई सरफेस है ऐसे, ठीक है, और यहाँ से कोई लाइट रे ऐसे आई, ठीक है, ये देखो पॉलिश्ड रहेगा तभी ये भी पॉसिबल हो पाएगा। अगर पॉलिश्ड पीछे से नहीं है तो इस पे भी रिफ्लेक्शन होगा ही नहीं। तो रिफ्लेक्शन के लिए इंपॉर्टेंट चीज ये है कि पीछे से पॉलिश्ड होना चाहिए। जैसे ये लाइट रे ऐसे आई, ठीक है, दूसरी लाइट रे थोड़ी सी ऐसे आई, ठीक है। अब ध्यान सुनना, ये लाइट रे यहाँ से स्ट्राइक करने के बाद से कहीं इस डायरेक्शन में चली गई, बट ये लाइट रे यहाँ से स्ट्राइक करने के बाद इस डायरेक्शन में चली गई, ठीक है, ये लाइट रे इस डायरेक्शन में चली गई, तो तीन लाइट रे आई और तीनों अलग अलग डायरेक्शन में चली गई, ठीक है। तो इसको बोलते हैं डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। ठीक है, क्या बोलते हैं? डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। ये बात ध्यान रखना कि जब कोई लाइट रे पैरेलल तो आई बट ये पैरेलल रिफ्लेक्ट नहीं की, ठीक है, स्ट्राइक करने के बाद से पैरेलल रिफ्लेक्ट नहीं की बल्कि कई डायरेक्शन में स्कैटर कर गई। स्कैटर मतलब फैल जाना, ठीक है। यहाँ पे लिखा है स्कैटर इन मेनी डायरेक्शन, मतलब क्या है, इंसिडेंट रे तो आई, इंसिडेंट रे आई बट स्कैटर कर गई, स्कैटर मतलब फैल गई, इन मेनी डायरेक्शन मतलब कई सारे डायरेक्शन में, ठीक है। और ऐसा कहाँ देखने को मिलता है? पेपर एंड वुड के एग्जाम्पल में, ठीक है। चलो उम्मीद करता हूँ, यहाँ पे मैंने डायग्राम बना दिया है आप लोगों के लिए, आप चाहो तो यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। आप चाहो तो डायग्राम बना सकते हो और मैं आपको क्लियर बगल में समझा भी दिया, ठीक है। यहाँ पे आपको उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ गया होगा, ठीक है। मूव ऑन करते हैं गाइस नेक्स्ट टॉपिक पे, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक हम लोगों के सामने ये है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या है गाइस? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, और ये इंपॉर्टेंट है। क्या है? इंपॉर्टेंट है, ठीक है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है? ठीक है, व्हेन लाइट रे फॉल्स ऑन द पॉलिश्ड सरफेस बाउंस बैक आफ्टर द स्ट्राइक पॉलिश्ड सरफेस। इस बात को हम लोग पीछे भी चर्चा कर चुके हैं या बता चुके हैं कि जब कोई पॉलिश्ड सरफेस है, ठीक है, जैसे मान लो ये पॉलिश्ड सरफेस है, पीछे से हमने पॉलिश्ड कर दिया, ये सिंबल जो है पीछे से जो मैं डॉट डॉट कर रहा हूँ ये सारे पॉलिश्ड सरफेस का निशान है, ठीक है। तो ये पॉलिश्ड है और इससे कोई लाइट रे आई और ये लाइट रे स्ट्राइक करने के बाद से बाउंस बैक हो गई, ठीक है। बाउंस बैक मतलब वापस चली गई, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं रिफ्लेक्शन। तो आने वाली लाइट को क्या बोलेंगे गाइस? इंसिडेंट रे, और जाने वाली लाइट को रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। ये हम लोग ध्यान रखेंगे। और रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कोई पूछेगा तो क्या बताओगे डेफिनेशन? व्हेन लाइट रे फॉल्स ऑन द पॉलिश सरफेस बाउंस बैक आफ्टर द स्ट्राइक ए पॉलिश सरफेस, ठीक है। कि जब कोई इंसिडेंट रे, ठीक है, जैसे ये इंसिडेंट रे, ठीक है, किसी पॉलिश सरफेस पे फॉल्स करती है, गिरती है, ठीक है, और स्ट्राइक करने के बाद से वापस बाउंस बैक हो जाती है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ये बात आप ध्यान रखेंगे गाइस, मुझे उम्मीद है, और ये डेफिनेशन आपको समझ में आ रहा होगा अगर आप पढ़ोगे तब, ठीक है। फॉल्स मतलब गिरना। अब यहाँ पे है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ये नियम क्या है रिफ्लेक्शन का? कुछ रूल्स है गाइस, इस रूल्स को हम लोगों को जानना बड़ा जरूरी है गाइस, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये क्लास 10th में भी आएगा और आगे के क्लासों में भी आएगा, इसलिए मुझे जानना बड़ा जरूरी है कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या चीज होती है, ठीक है। जैसे मान लो कि यहाँ पे कोई एक सरफेस है, ठीक है, पॉलिश सरफेस है गाइस, क्या है? पॉलिश सरफेस है या कोई मिरर है, ठीक है, और यहाँ से कोई लाइट इंसिडेंट करती हुई आई। इंसिडेंट मतलब आने वाली लाइट आई, और आने वाली लाइट जो है आई और स्ट्राइक की, स्ट्राइक करने के बाद से रिफ्लेक्ट हो गई। क्या हो गई गाइस? रिफ्लेक्ट हो गई। ये बात ध्यान रखना। और इसमें हमने एक नॉर्मल ड्रॉ किया था। क्या ड्रॉ किया था? नॉर्मल, ठीक है। नॉर्मल का मतलब बीच में एक लाइन थी जो ये डिफाइन करेगी, ठीक है, कि इंसिडेंट का एंगल क्या है और रिफ्लेक्टेड रे का एंगल क्या है, ठीक है। ध्यान देना गाइस, अब मेरी बात सुनो ध्यान से। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या चीज है? जैसे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ये कहता है कि अगर कोई ये पॉलिश्ड सरफेस है, ठीक है, तो अगर यहाँ पे बीच में हमने एक लाइन ड्रॉ की है जो सीधी है, ठीक है, ये इसे नॉर्मल बोलते हैं, ठीक है। अगर कोई इंसिडेंट रे आती है, ठीक है, तो स्ट्राइक करने के बाद से नॉर्मल के बीच में जितना एंगल बनाता है उतना ही एंगल रिफ्लेक्ट होने के बाद भी उतने ही डिग्री का एंगल बनाता है, ठीक है। यही लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है, ठीक है। यही क्या है गाइस? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। मतलब इंसिडेंट रे नॉर्मल के बीच में जितने डिग्री का एंगल बनता है उतने ही डिग्री का रिफ्लेक्टेड रे के बीच में भी एंगल बनेगा, ठीक है। जैसे अगर कोई लाइट है, ठीक है, एक कोई लाइट है, ठीक है, जैसे ध्यान दो यहाँ पे, अगर कोई सरफेस है, आपने इसे 90 डिग्री पे नीचे की तरफ लाइट को जलाया, तो ये जब ये स्ट्राइक करेगी, इससे टकराएगी,
तो ये लाइट वापस चली जाएगी 90 डिग्री पे। आप ये बात ट्राई कर सकते हो किसी टॉर्च को लेके, किसी शीशे के ऊपर डायरेक्ट आप सीधा सीधा लाइट मारोगे तो सीधा सीधा लाइट वो आपके पास आएगी, और यदि उस लाइट को थोड़ा सा एंगल से आप मारोगे तो किसी एंगल से डिफ्लेक्ट होके ऊपर जाएगी। ये बात उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो देखो इंसिडेंट रे को इसे बोलते हैं हम लोग इंसिडेंट रे, ठीक है, इंसिडेंट, ठीक है, इंसिडेंट रे। तो इसीलिए इस एंगल को आई बोलते हैं, ठीक है। और ये होता है रिफ्लेक्टेड रे, क्या होता है, रिफ्लेक्टेड, ठीक है, रे, ठीक है, रिफ्लेक्टेड रे, इसलिए इस एंगल को आर बोलते हैं। इट मीन्स हम ये बोल सकते हैं कि एंगल आई और एंगल आर हमेशा ही बराबर होंगे, ठीक है। ये बात आप ध्यान में रखो, ठीक है। इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे हमेशा एक दूसरे के बराबर होते हैं, ये बात ध्यान रखो, ठीक है। अगर देखो एक बार और मैं लास्ट टाइम प्रयास कर देता हूं समझाने को, ठीक है, कि अगर ये सरफेस है कोई, ठीक है, आप इसे बिल्कुल एकदम नीचे से इस लाइट को इंसिडेंट कराते हो तो ये नीचे से ही लाइट को ये उसी एंगल पे वापस जाएगा, ठीक है। मतलब ये एंगल और ये एंगल हमेशा बराबर होंगे, ठीक है। अगर इस सरफेस पे जैसे मान लो ये सरफेस है, ठीक है, और आप क्या करते हो बिल्कुल थोड़ा सा बस थोड़ा सा एंगल बनाते हो किसके बीच में, नॉर्मल में, तो ये थोड़े से रिफ्लेक्ट करके जाएंगे ऐसे, मतलब ये एंगल और ये एंगल, एंगल आई जो होगा ये एंगल आई, ठीक है, और ये एंगल आर, ठीक है, ये एंगल आर हमेशा ही बराबर होंगे, ये बात ध्यान रखना। यही हमने डायग्राम में यहाँ पे बनाया है। चलो हम डायग्राम दिखाते हैं आपको, इस डायग्राम में हमने क्या बनाया हुआ है, ठीक है। चलो ध्यान से देखो तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलो यहाँ पे मूव ऑन करते हैं। देखो डायग्राम में क्या किया है हमने, एक एक देखो यहाँ पे इंसिडेंट रे है, ठीक है, यहाँ पे इंसिडेंट रे है, ठीक है, और इंसिडेंट रे जो है आई हुई है, और ये नॉर्मल है, इस नॉर्मल के बीच में इंसिडेंट एंगल है, और ये स्ट्राइक की है किससे, पॉलिश्ड सरफेस से, और पॉलिश्ड सरफेस से स्ट्राइक करके ये रिफ्लेक्ट हो गई है, जिसे रिफ्लेक्टेड रे बोलते हैं। क्या बोलते हैं गाइस, इसे इंसिडेंट रे और इसे रिफ्लेक्टेड रे बोलते हैं। तो इस एंगल को जो एंगल इंसिडेंट रे बनाती है उस एंगल को आई बोलते हैं, और इस एंगल को जो एंगल रिफ्लेक्टेड रे बनाती है उस एंगल को आर बोलते हैं, ठीक है, और इसे सरफेस बोलते हैं, ठीक है। तो एंगल आई जो होता है एंगल आर के बराबर होता है, यही लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है। जैसे हमने पहला लॉ लिखा है, इसमें दो लॉ है, ध्यान देना गाइस। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन दो तरीके के, दो ठे लॉ है इसमें दिया हुआ है। पहला है कि इंसिडेंट एंगल या एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये फर्स्ट लॉ है। मतलब एंगल आई जो है वो एंगल आर के बराबर है, ये फर्स्ट लॉ है, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि फर्स्ट लॉ आपके समझ में आ गए होंगे। ये सेकंड लॉ थोड़ा सा इजी है कि इंसिडेंट रे, ठीक है, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाइज इन सेम प्लेन। इंसिडेंट रे जो होता है और रिफ्लेक्टेड रे होता है और जो नॉर्मल होता है वो सब के सब एक ही प्लेन में लाई करते हैं, ठीक है गाइस, एक ही प्लेन में क्या करते हैं, लाई करते हैं। ये बात आप ध्यान में रखना। ये सेकंड लॉ जो है इसके लिए एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा, बट ये समझो कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, ये और नॉर्मल, ये तीनों सेम प्लेन में लाई करते हैं। ये है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। दो लॉ हैं, एक लॉ को आप बोलोगे, देखो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन दो ठो हैं, ठीक है, दो हैं। पहला लॉ क्या है, पहला लॉ है इंसिडेंट एंगल इज इक्वल टू रिफ्लेक्टेड एंगल। बोलो कितना कठिन है भाई, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, बस ये एक लॉ कंप्लीट। सेकंड लॉ क्या है, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल लाइज इन सेम प्लेन, बस ये हो गया लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। इतना ही लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है। उम्मीद करता हूं ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन भी समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो मूव करते हैं गाइस नेक्स्ट टॉपिक पे ऊपर, ठीक है। अगली टॉपिक है गाइस इमेज। क्या है गाइस, इमेज, ठीक है। इमेज के बारे में हम लोग जानते हैं कि इमेज कैसे बनता है या कब बनता है, ठीक है। तो देखो गाइस, इट इज ए पॉइंट एट लीस्ट टू लाइट रे, ठीक है, एक्चुअली मीट या अपीयर टू मीट देन फॉर्म इमेज, ठीक है, यहाँ लिखा नहीं है देन, ठीक है, फॉर्म इमेज, ये आप नोट कर लेना आगे की तरफ, ठीक है, कि जब कोई लाइट रे, ठीक है, जब कोई दो लाइट रे, कम से कम दो लाइट रे, ठीक है, किसी जगह पे मिलती हो या मिलने का संभावना व्यक्त करती हो, या अपीयर टू मीट का मतलब होता है मिलने के प्रोसेस या मिलने के चांसेस, ठीक है, या ये बात ध्यान रखना, एक्चुअली में मिलना या मिलने का संभावना होना, ठीक है, अगर होता है तो उस जगह पे इमेज बनता है। क्या बनता है, इमेज। जैसे ये दो लाइट हैं, ये दोनों लाइट आपस में एक जगह पे मिल गई, ठीक है, एक जगह पे मिल गई, तो इसे क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे यहाँ पे इमेज बनेगा, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल के लिए मैं बता दूं कि अगर मैं कहूं कि एक लाइट रे है, ठीक है, एक लाइट रे ऐसे आई, ऐसे जा रही है, ठीक है, ध्यान देना, और एक लाइट रे ऐसे आई, ठीक है, ध्यान देना। मैं एक और बताता हूं,
एक लाइट रे ऐसे आई, ठीक है, और ऐसे जा रही है। तो इस जगह पे देखो ध्यान से, तो इस जगह पे ये लाइट रे दोनों के दोनों एक जगह मिली हुई हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, यहाँ पे इमेज बन जाएगा, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखोगे। अभी इमेज मैं बता रहा हूँ आगे चल के, ठीक है, प्लेन मिरर पे कैसे बनता, पर ये बात ध्यान रखना, ठीक है। ये बात ध्यान रखना आपकी, जैसे एक कोई सरफेस है, ठीक है, या कोई आईना है मान लेते हैं, ये पीछे से पॉलिश्ड है, ये एक लाइट आई इंसिडेंट की और यहाँ से रिफ्लेक्ट हो गई, ये बात ध्यान आया। अब देखो, एक लाइट कभी भी इमेज नहीं बना सकती, ठीक है गाइस, एक लाइट कभी भी इमेज नहीं बना सकती, ठीक है। और दूसरी लाइट कोई आई, ठीक है, मान लेते हैं ये कोई एक लाइट ऐसे आई और फिर एक मिनट रुक जाओ, मैं दूसरी लाइट भी बना देता हूँ, ठीक है। दूसरी लाइट मान लो कम एंगल से आई, ऐसे आई, स्ट्राइक की और ऐसे गई। तो इस जगह पे ये दोनों लाइट मिली, देखो यहाँ पे ये दोनों लाइट मिली, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इमेज बन जाएगा। क्या बन जाएगा इस इमेज बन जाएगा, ठीक है। लेकिन ये दोनों लाइट एक्चुअली में मिली है, देखो यहाँ पे ये लाइट आई, इससे टकराई और टकरा के गई, दूसरी वाली लाइट रे आई और लाइट रे आई और टकराने के बाद से गई है, तो क्या बनाया, एक दोनों एक्चुअली में लाइट मिली है, तो इसे क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे हम लोग इमेज। और ये इमेज जो है एक्चुअली में लाइट मिली है, इस मीन्स ये रियल इमेज है, ठीक है। रियल इमेज के बारे में भी बताएंगे और वर्चुअल इमेज के बारे में भी बताएंगे। पहले ध्यान से समझो, ये दोनों लाइट क्या हुई है, एक्चुअली में मिली है, क्या है, एक्चुअली में मिली है। अब हम लोगों को जानना, ये तो एक्चुअली में मीट हो गई, बट एपियर टू मीट क्या चीज होती है, ठीक है। एपियर टू मीट क्या चीज होती है गाइस, ध्यान से समझो। एपियर टू मीट का मतलब मैं समझा रहा हूं, एपियर टू मीट कैसे होता है, ठीक है। ये एक्चुअली में मिली है लाइट, ये समझ में आया कि नहीं, कि जैसे मान लो एक लाइट रे है, ऐसे ऐसे आई लाइट रे, ठीक है, यहाँ से इंसिडेंट राइट ले आई और यहाँ से टकरा के वापस चली गई, ठीक है। और एक लाइट रे और आई, ठीक है, ऐसे आई और ऐसे टकरा के जा रही है, ठीक है। तो यहाँ पे ये दोनों एक्चुअली में मिल गए, क्या मिल गए, एक्चुअली में मिल गए। तो इसे बोलते हैं हम लोग रियल में मिलना, बोले तो मीट करना, एक्चुअली में मीट, ठीक है। एक्चुअली मीट इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं गाइस, एक्चुअली मीट, ठीक है। मैं एक बार और इसको साफ क्लियर कर देता हूँ, जैसे ये मैं मिटा के यहाँ पे एक्चुअली मीट लिखा है, क्या लिखा है, एक्चुअली मीट। एक्चुअली मीट का मतलब समझ रहे हो ना, एक्चुअली मीट का मतलब हो गया सही में ये लाइट रे मिल गई, ठीक है। अब एपियर टू मीट क्या होता है, इसके बारे में मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। एपियर टू मीट मैं इधर समझा देता हूँ, ठीक है। ये क्या है भाई, एक मिनट, इधर समझा देता हूँ, ठीक है। एपियर टू मीट क्या होता है, ठीक है। अब सुनो और कैसे होता है, ठीक है। जैसे ये कोई मिरर है, ठीक है, क्या है, कोई मिरर है, ठीक है, ध्यान देना, ये कोई मिरर है, ठीक है। एक राइट लाइट रे ऐसे आई, ठीक है, और टकरा के इधर चली गई, ठीक है। ये लाइट रे आई ऐसे और स्ट्राइक करने के बाद से इधर चली गई, ठीक है, ध्यान देना। और एक लाइट रे आई, ठीक है, एक लाइट रे ऐसे आई, ठीक है, और टकराई और टकराने के बाद से ऐसे चली गई, ठीक है। अब क्या ये लाइट रे इधर जा रही है, ठीक है, ये लाइट रे इधर जा रही है। अब जरा सोच के बताओ मुझे, क्या ये लाइट रे कभी जीवन में मिलेंगी, अगर ये इधर मूव कर रहा है और ये लाइट रे इधर मूव कर रहा है, तो क्या कभी मिलेगा, नहीं मिलेगा। तो मिलने का चांस क्या है, मिलने का चांस है कि अगर ये लाइट रे आगे की तरफ मूव करते हैं इधर और ये लाइट रे इधर मूव करता, तो ये लाइट रे यहाँ पे मिलता, ठीक है। ये अपीयर टू मीट है, ध्यान देना गाइस, ये अपीयर टू मीट है कि अगर ये लाइट इधर मूव करता और ये लाइट इधर मूव करता, तो ये हमें दिखाई देता मिलते हुए। हम लोग अगर यहाँ से देखते तो ये हमें दिखाई देता, मतलब यहाँ से देखेंगे, ठीक है, यहाँ से कहीं से देख सकते हो आप चाहो तो, ठीक है। ये हमारी अगर आंखें हैं तो यहाँ से देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि ये लाइट रे अगर इधर की तरफ मूव करते तो ये लाइट रे मिलते। तो ठीक है गाइस, अगर ये लाइट रे मिलते तो यहाँ इमेज भी बनता, ठीक है गाइस, ध्यान देना, यहाँ पे इमेज भी बनता। तो इस लाइट रे को हम लोग क्या बोलते हैं, इस लाइट रे को हम लोग अपीयर टू मीट बोलते हैं, कि मतलब मिलने का चांसेस है गाइस, मिलने का चांसेस है। तो अब जो इमेज बनता है, यहाँ पे इमेज तो बनता क्योंकि अपीयर टू मीट हो रहा है। तो इस इमेज को हम लोग क्या बोलते हैं गाइस, इस इमेज को बोलते हैं वर्चुअल इमेज। क्या बोलते हैं गाइस, वर्चुअल इमेज। तो हम लोगों ने जाना कि इमेज भी दो तरीके के होते हैं गाइस, एक तरीके के नहीं। एक तो होता है रियल इमेज जिसमें लाइट रे एक्चुअली में मिल रही थी, और एक होता है वर्चुअल इमेज। तो चलो गाइस, यहाँ रियल इमेज के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि रियल इमेज कब बनेगा और वर्चुअल इमेज कब बनेगा, और एक्चुअली में मीट क्या होता है और रियल में मीट सॉरी एक्चुअली में मीट क्या होता है और अपीयर टू मीट क्या होता है। ये बात मैं उम्मीद करता हूं आपके समझ में आ गया होगा, ठीक है। यहाँ पे दिया है रियल इमेज, क्या दिया है, रियल इमेज। लिखा है कि व्हेन लाइट रे एक्चुअली मीट देन फॉर्म रियल इमेज। जब लाइट एक्चुअली में मीट करती हैं तो ये बनता है रियल इमेज, जैसे कि यहाँ पे देखो बना हुआ है, ठीक है। यहाँ पे एक्चुअली में लाइट मीट की है, देखो यहाँ पे हमने समझाया है, और ये बना है रियल इमेज, ठीक है। आपको लग रहा है ये पीछे कैसे चला गया, क्योंकि पॉलिश्ड है, कैसा है, पॉलिश्ड है। आपके दिमाग में ये बात आ सकता है कि सर जी मुझे आप समझाएं
कि ये लाइट रे पीछे आपने कैसे मिलाया है। तो गाइस ये मैं जो आप जिस बोर्ड पे आपको समझा रहा हूँ, ये बोर्ड जो है ये अंदर नहीं दिखा सकता। ये लाइट जो मिलाया हूं मैं यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे जो लाइट मिलाया हूँ, ये लाइट जो है पीछे नहीं गया गाइस, ये इस आईने के अंदर, इस आईना है, मान लो ये क्या है, आईना है गाइस, समझ रहे हो, ये आईना है अगर, तो इस आईने के अंदर गया है लाइट, ठीक है। ये मत सोचना कि ये लाइट जो है पॉलिश्ड सरफेस के पीछे चला गया, ऐसी बात नहीं है गाइस। ये जो मैं मिलाया हूं, ये मिलाया हूं आईने के अंदर जाएगा, ठीक है। इस शीशे के अंदर, जब शीशे के सामने आप खड़ा रहोगे ना, ध्यान से देखना, शीशे के अंदर जब आप खड़े रहोगे और जब किसी कलम को पकड़ोगे, शीशे के पास लेके आओगे, तो आईने के अंदर का इमेज भी पास आएगा, ध्यान देना। और शीशे से दूर किसी कलम को लेके जाओगे तो अंदर जो इमेज होगा वो भी दूर जाएगा। तो ये अंदर वाला दूर है गाइस, ध्यान देना। ये लाइट जो है इसके पार नहीं जा रही है, ये जो लाइट है ये अपीयर टू मीट कराया है हमने, ये पॉलिश सरफेस के पार नहीं जा रही है, ठीक है। ध्यान देना इस बात को कि ये जो मिरर है, जो आईना है, उसके अंदर और बाहर, उसके अंदर भी होता है गाइस। आप ध्यान से देखोगे तो किसी कलम को आप एक्सपेरिमेंट करके देखना, ठीक है, कि लाइट, ये अपीयर टू मीट कैसे होता है, कि जब आप किसी कलम को थोड़ा आईने के पास लेके आओगे तो ये कलम भी आप आईना के अंदर से भी कलम आपके पास आएगा, ठीक है, ध्यान देना। और जब ये कलम को आप दूर लेके जाओगे या आप ही थोड़ा दूर जाओगे तो आप दूर जाओगे तो आईने के अंदर भी आप अंदर जाओगे, दूर जाओगे, ध्यान देना। आईने के अंदर भी आप दूर जाओगे और अंदर चले जाओगे, तो ये उस वाले अंदर की बात है गाइस। ये जो मैं यहाँ पे बनाया हूं अपीयर टू मीट, ये उसी अंदर की बात है, ना कि पॉलिश सरफेस के पार गया है, ठीक है। उम्मीद करता हूं इतनी बातें आपको क्लियर होगी, ठीक है। तो ये जब लाइट रे एक्चुअली में मीट करती हैं तो इसे रियल इमेज बोलते हैं, और जो रियल इमेज होते हैं उसे हम स्क्रीन पे देख सकते हैं। किस पे? स्क्रीन पे देख सकते हैं, जैसे हम लोग टीवी वगैरह में देखते हैं किसी का इमेज, ठीक है। ये क्या है? ये रियल इमेज है, ठीक है। जैसे टीवी में देखेंगे तो आराम से हमको रियल इमेज पता चलेगा, ठीक है। और ये क्या होता है? इन्वर्ट होता है। रियल इमेज हमेशा कैसा होता है गाइस? रियल इमेज का आप ये प्रॉपर्टी याद रखो कि रियल इमेज जो होगा वो इन्वर्ट होगा। इन्वर्ट का मतलब होता है उल्टा होता है गाइस। क्या होता है? उल्टा। जब कभी किसी जगह पे रियल इमेज बनेगा तो वो उल्टा बनेगा। उल्टा समझ जाओ गाइस। उल्टा का मतलब ये हो गया कि जब आप एक स्पून रखोगे ना तब आपको समझ में आएगा कि कैसे उल्टा होता है। लेकिन चलो वो केस थोड़ा दूसरा है, उसमें जो है कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर का खेल है। बट यह है कि इमेज जो होता है वो उल्टा बनता है, ये बात आप ध्यान रखो, ठीक है। किसमें? रियल इमेज जब भी बनेगा तो क्या बनेगा? तो इमेज जो होगा वो उल्टा बनेगा, ठीक है। आप एक स्पून लेना, क्या लेना? एक स्पून मतलब होता है चम्मच। जैसे एक चम्मच आपके घर होगा, ठीक है, ऐसे करके एक चम्मच होता है, ठीक है। और इस चम्मच के अंदर जब आप अपने चेहरे को देखोगे, ठीक है, तो आपको इसके अंदर जो है उल्टा आपका चेहरा दिखाई देना शुरू हो जाएगा। आप उसमें देख लेना, वो रियल इमेज बनेगा, ठीक है। ध्यान देना। आप एक चम्मच लेना आपके, मेरे पास भाई देखो मैं चम्मच उम्मच बढ़िया नहीं बना पाता हूँ, ठीक है, तो आप इसको सपोज कर लेना। एक्चुअली में आप चम्मच लेना, उस चम्मच के अंदर अगर आप घर बैठे हो तो चम्मच लेके देख लो अभी अभी, ठीक है। आपको समझ में आ जाएगा कि आपके चेहरे उल्टे दिखाई देंगे, ठीक है। तो जब भी कभी रियल इमेज बनेगा तो क्या होगा? तो ये जो रियल इमेज होगा वो उल्टा होगा। क्या होगा गाइस? उल्टा होगा। ये बात आप ध्यान रखोगे, ठीक है गाइस। ओके, मूव ऑन करते हैं इमेज, वर्चुअल इमेज पे, ठीक है। वर्चुअल इमेज कब होता है? कि व्हेन लाइट रे अपीयर टू मीट देन फॉर्म वर्चुअल इमेज। कि जब ये लाइट रे जैसे यहाँ पे अपीयर टू मीट है तो यहाँ पे क्या बना है? वर्चुअल इमेज। और इसे हम किसी स्क्रीन पे नहीं बना सकते या ड्रॉ नहीं कर सकते। जैसे वर्चुअल इमेज कभी टीवी में नहीं आ सकता। और वर्चुअल इमेज जो होता है वो हमेशा सीधा होता है, इरेक्ट होता है। क्या होता है? इरेक्ट। ये तीसरी प्रॉपर्टी है। ये देखो, ये डेफिनेशन है इसका, ये इसकी प्रॉपर्टी है, ये भी प्रॉपर्टी है, ठीक है। ये बात ध्यान रखना। तो ये जब भी वर्चुअल इमेज होगा तो वो कैसा होगा? इरेक्ट होगा। क्या होगा गाइस? इरेक्ट होगा। ये बात आप ध्यान रखोगे। कैसा होगा? इरेक्ट होगा। कैसा होगा? इरेक्ट होगा। रियल इमेज इनवर्ट होगा। रियल इमेज इनवर्ट, और वर्चुअल इमेज इरेक्ट, ठीक है। ये बात ध्यान रखोगे। अब देखो हम लोगों के सामने अगली हेडिंग आती है, फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय प्लेन मिरर। प्लेन मिरर, जो भी आप शीशा देखते हो घरों पे, उसको बोलते हैं हम लोग प्लेन मिरर। उसमें इमेज किस तरीके से बनता है और कौन सा इमेज बनता है, ये बात आज हम लोग जानेंगे, ठीक है। मैं तो उम्मीद करूंगा कि आप लोग शीशा जरूर देखे होंगे घर पे, उसी को प्लेन मिरर बोलते हैं। उस प्लेन मिरर में आपका इमेज किस तरीके से बनता है, इस बात को हम लोग जानेंगे, ठीक है। तो चलो हम लोग देखते हैं किस तरीके से बनता है, ठीक है। उम्मीद करता हूं इतनी बातें जो मैं अभी तक आपको पढ़ाया हूं सारी बातें आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो चलो, मैं ये डायग्राम तो मैं बनाया ही हूं, ठीक है। ये डायग्राम तो बनाया हूं, पर मैं अलग से आपको थोड़ा सा इधर करके मैं अलग से समझा देता हूं, ठीक है। जैसे मान लो ये अपना शीशा है, क्या है? ये अपना मिरर है, ठीक है।
ये मिरर है पीछे से पॉलिश्ड होता है, ठीक है, तो मैं पॉलिश्ड भी कर दे रहा हूँ, ठीक है। ध्यान देना गाइस, सारी बातें एकदम अच्छे से समझ में आनी चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे आप खड़े हो, ठीक है गाइस, यहाँ पे कौन खड़ा है, आप खड़े हो। थोड़ा चेहरा खराब हो जाए तो उसके लिए माफ करना, ठीक है, क्योंकि मैं भाई साहब बड़ा ही बेकार सा मेरा ड्राइंग है, ठीक है। यहाँ पे आप खड़े हो, ठीक है। देखना भाई पेट वोट मोटा नहीं है, सिक्स पैक भी है, ठीक है, सॉरी जो भी है, ठीक है। यहाँ पे आप खड़े हो, ठीक है। अब सुनो, ये इमेज इसमें बनता कैसे है इसके बारे में हमको सीखना है, ठीक है। अब देखो गाइस, यहाँ पे क्या होती है, कुछ लाइट रे आती है, मैं 2 लाइट रे समझाता हूँ, बाकी लाइट रे आप सपोज कर लेना, ठीक है। बहुत सारी लाइट रे ऐसे ही गुजरती हैं, ठीक है। एक लाइट रे ऐसे आती है, ऐसे 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 आई, ठीक है, और स्ट्राइक की। और आपको मैं अभी अभी पढ़ाया हूँ कि जिस एंगल से इंसिडेंट रे आती है उसी एंगल पे रिफ्लेक्ट हो जाती है। तो ये रिफ्लेक्टेड एंगल जो आई है ऐसे, वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी उसी एंगल पे, सेम एंगल पे चली जाएगी ऐसे। बोलो इतनी बात समझ में आएगी नहीं? रुक जाओ, मैं इसको मिटा देता हूँ, नहीं तो आप समझ नहीं पाओगे। देखो देखो ध्यान से मैं क्या बोला हूँ कि भाई साहब ये इंसिडेंट रे आई और इससे स्ट्राइक की और ये वापस चली गई ऐसे, ठीक है। इतनी बातें समझ में आएगी नहीं, पहले ये बताओ। और कुछ लाइट रे ऐसे मान लो तिरछी थोड़ी सी आती होंगी, कैसी आती होंगी, ये मैं सरफेस बना देता हूँ कि ये अर्थ है, समझ लो, ठीक है, ये अर्थ है जहाँ पे आप खड़े हो। नहीं तो पता चला आप कहोगे कि सर मुझे हवा में आप लटकाए हुए हैं, तो ऐसा मेरा काम नहीं है, ठीक है। चलो ये अर्थ है। अब कुछ लाइट रे आई ऐसे, मैं एक लाइट रे बनाता हूँ, ऐसे आई, ठीक है, ऐसे आई आपसे टकरा के और यहाँ पे आई, और यहाँ से ऐसे आई, और यहाँ से स्ट्राइक करने के बाद से आपको पता है कि ये इंसिडेंट रे है तो रिफ्लेक्ट करेगी, तो उसी एंगल से, जिस एंगल से ये इंसिडेंट की है उसी एंगल से रिफ्लेक्ट भी कर जाएगी, तो ऐसे ये चली जाएगी। अब जरा सोच के देखो, क्या ये लाइट रे एक्चुअली में मिली? क्या ये लाइट रे एक्चुअली में मिली? नहीं, ये लाइट रे एक्चुअली में मिली नहीं। ये इसे इंसिडेंट रे बोलते हैं, ठीक है, इसे रिफ्लेक्टेड रे बोलते हैं। इसमें इसको इस जो रेड कलर से हमने बनाया हुआ है उसे इंसिडेंट रे बोलेंगे, ठीक है। ये जो ब्राउन कलर मतलब जो भी है, भूरा कलर है या पता नहीं कौन सा कलर है यार, इसे हम लोग रिफ्लेक्टेड रे बोलेंगे, ठीक है। ये बात ध्यान रखना, रिफ्लेक्टेड रे। तो ये दोनों एक्चुअली में मिली क्या? ये लाइट रे नहीं, ये लाइट रे इस डायरेक्शन में जा रही है, ये लाइट रे इस डायरेक्शन में जा रही है। क्या ये आगे चल के भी मिलेंगी? जैसे ये आगे इस तरफ जाएगी, ये लाइट रे आगे चल के नीचे जाएगी, तो क्या ये मिलेंगी? नहीं मिलेंगी गाइस, नहीं मिलेंगी, ठीक है। तो देखो ध्यान से क्या होगा, ये शीशे के अंदर की बात मैं बताने जा रहा हूँ, इस शीशे के अंदर, ये पॉलिश के पीछे मत समझना गाइस। क्या नहीं समझना है? पॉलिश के पीछे नहीं, बल्कि शीशे के अंदर की बात समझना है। ये शीशे के अंदर क्या होगा, ये इधर क्या होगा शीशे के अंदर, ठीक है। शीशे के अंदर ये होगा कि अगर ये लाइट रे ऐसे, अगर शीशे के अंदर क्या होगा, ये लाइट रे अगर ऐसे सीधी जाती, मैं बता रहा हूँ अपीयरेंस, ये लाइट रे ऐसे सीधी जाती, ठीक है, और ये लाइट रे ऐसे अगर सीधी जाती, ठीक है, ऐसे अगर सीधी जाती, तो यहाँ पे एक दूसरे से मिल जाती। क्या मिल जाती? यहाँ से एक दूसरे से मिल जाती, ठीक है। और यहाँ पे आपका इमेज बन जाएगा। क्या बन जाएगा? इमेज, ठीक है। यहाँ पे आपका इमेज वापस से बन जाएगा, ठीक है। ये सेम इमेज है भाई, थोड़ा कॉपरेट कर लेना, मैं वैसे ही बिल्कुल नहीं बना सकता, बना दूं बोलो तो डुप्लीकेट कर दूं इसी से, ठीक है। यहाँ पे आपका इमेज बनता है। चलो चलो ये समझ जाओ, ठीक है। ये शीशे के अंदर है गाइस, ये शीशे के अंदर है, ठीक है। आपने देखा ये शीशे के अंदर किस तरीके से इमेज बनता है कि लाइट रे यहाँ से आई, ये ऐसे एक ही लाइट रे ही है, मैंने 2 ही लाइट सिर्फ दिखाया है, आप ऐसे हजारों करोड़ों लाइट समझ सकते हो, ठीक है। ऐसे ही दूर चली जाती हैं जिसकी वजह से एक्चुअली में नहीं मिलती, पर जहां पे भी मिलती है वहां पे आपका इमेज बनता है, ठीक है। अब ध्यान देना गाइस, मैं आपको कुछ चीजें सिखाने जा रहा हूँ, ठीक है। चलो उस बात को अब ध्यान देना, ठीक है। अब सुनो मेरी बात, ये अगर टकलू सा जो आदमी है, ठीक है, ये पता नहीं क्या उठा लिया यार, ये टकलू सा सॉरी क्या हो रहा है यार ये, ठीक है, ये जैसे टकलू सा आदमी है, ठीक है। ये टकलू सा आदमी क्या है कि अगर ये थोड़ा पास आएगा, ठीक है, ध्यान देना, अगर ये थोड़ा पास आएगा, ठीक है, तो ये जो ये वाला जो टकलू आदमी है, ठीक है, ये वाला जो टकलू आदमी है, ठीक है, ये भी पास आएगा, ठीक है। ये इतनी बातें उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा, ठीक है। और ये वाला अगर टकलू आदमी है, ठीक है, यार पता नहीं क्या ये टच हुआ, ये वाला टकलू आदमी अगर दूर जा रहा है, ठीक है, थोड़ा कॉपरेट कर लेना, ये थोड़ा इधर उधर हो रहा है, मैं कुछ क्या समझाना चाहता हूँ इसको समझो। अगर ये वाला आदमी थोड़ा दूर जा रहा है, ठीक है, तो ये वाला आईने के अंदर जो ये वाला टकलू आदमी है, ठीक है, ये भी दूर जाएगा। यही आपको समझना है, ये आप चेक कर सकते हो। तो ये पॉलिश के पीछे की बात नहीं चल रही, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो, ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे हो कि हमने पॉलिश के पीछे ऐसा किया हुआ है, तो ये पॉलिश के पीछे की बात नहीं चल रही गाइस, आईने के अंदर की पीछे की बात चल रही है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ इतनी बातें समझ में आ गई होगी। ये डायग्राम हमने वही सेम टू सेम बनाया है कि यहाँ पे एक कोई ऑब्जेक्ट खड़ा है, ऑब्जेक्ट मतलब जो चीजें दुनिया में एग्जिस्ट करती हैं। इंसिडेंट रे यहाँ से आई और यहाँ से वापस आके स्ट्राइक करके चली गई,
और एक इंसिडेंट रे ऐसे आई, ठीक है, और ऐसे चली गई, ठीक है। तो ये दोनों एक दूसरे से मिली नहीं, अगर ये लोग मिलती तो यहाँ अंदर जाके मिलती। ये शीशे के अंदर की बात है गाइस, ठीक है, नाट पीछे, ठीक है, शीशे के अंदर की बात है। यहाँ पे मिलते तो यहाँ पे इमेज बनता है। क्या बनता है गाइस? इमेज। अब आपके इसके कैरेक्टरिस्टिक के बारे में तो वैसे ही समझ में आ गया होगा कि एक्चुअली में लाइट मिली है नहीं, तो कौन सा इमेज बनेगा गाइस, जरा मेरे को बताना। तो एक्चुअली में नहीं मिली है, तो जैसे यहाँ पे लिखा है हमने, ठीक है। चलो रुको, इसको मैं मिटा देता हूं ताकि आप डायग्राम अच्छे से बना लेना, ठीक है। ये डायग्राम बना लेना आप लोग। इसको मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूं ताकि आप स्क्रीनशॉट भी ले लो, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लेना गाइस, मैं बड़ा कर दिया हूं, ठीक है। ओके जी, चलो उम्मीद करता हूं ये बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। चलो मैं छोटा करता हूं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक की बात करते हैं। कैरेक्टरिस्टिक मतलब ये जो इमेज बना है, ठीक है, वो किस तरीके का बना है। अब कैरेक्टरिस्टिक आप बना सकते हो। देखो यहाँ पे कोई एक्चुअली में लाइट रे मिली थी नहीं, तो ये इमेज कैसा बनेगा? इमेज जो बनेगा वो कैसा बनेगा? देखो जरा लिखा है हमने, इमेज जो बनेगा यहाँ पे वे वर्चुअल इमेज बनेगा, नॉट नॉट रियल इमेज। ये इमेज जो बनेगा वर्चुअल वर्चुअल बनेगा। अगर ये वर्चुअल इमेज है तो इरेक्ट भी होगा, क्योंकि मैं अभी अभी तुम लोगों को पढ़ाया हूं भाई साहब कि जो वर्चुअल इमेज होगा वो इरेक्ट भी होगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये जो इमेज बनता है हम लोगों के सामने जो आईने में, वो कैसा इमेज बनता है गाइस? वो बनता है वर्चुअल इमेज और इरेक्ट बनता है। कैसा बनता है? इरेक्ट बनता है, ठीक है। और ये इक्वल टू द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बराबर होता है, ठीक है। जितना बड़ा आप हो उतने ही बड़ा जो है, जितना बड़ा आप हो ना ये, ठीक है, जितने बड़े आप हो उतना ही बड़ा आपका इमेज भी बनता है। क्या बनता है? उतना ही बड़ा आपका इमेज भी बनता है, ठीक है। ये आईने में उतना ही बड़ा आपको, रुक जाओ एक मिनट, उतना ही बड़ा आपका इमेज भी बनता है, ठीक है। उतना ही बड़ा आपका क्या बनता है? इमेज भी बनता है। ये बात ध्यान रखो, ठीक है। जितना बड़ा जैसे जैसे आप हो वैसे वैसे क्या बनता है? इमेज भी बनता है। इस बात को आप ध्यान रखना। तो ये बात आप ध्यान रखना, सेम साइज जो ऑब्जेक्ट, ये इसका ये मतलब हो गया। कह रहा है बिहाइंड सेम डिस्टेंस एज द ऑब्जेक्ट। इसका क्या मतलब हो गया भाई? बिहाइंड सेम डिस्टेंस एज द ऑब्जेक्ट, इसका ये मतलब हो गया गाइस, मैं आपको समझा रहा हूँ वही बात जो मैं अभी अभी जस्ट आपको समझाया था, ठीक है। कि अगर ये वाला टकला आदमी, ठीक है, मैं फिर से बता देता हूँ, ये वाला टकला आदमी अगर दूर जा रहा है, इधर आ रहा है, ठीक है, तो ये वाला टकला आदमी भी, ठीक है, ये वाला सॉरी, ये वाला टकला आदमी भी दूर जाएगा, शीशे के अंदर, इमेज के अंदर दूर जाएगा, ठीक है। और ये वाला टकला आदमी अगर, ठीक है, सॉरी ये क्या हो रहा है भाई, ये ज्यादा ना सेलेक्ट हो जाओ यार। ये वाला टकला आदमी, ठीक है, अगर ये पास आ रहा है तो इमेज भी, मतलब मिरर के अंदर भी, ठीक है, मिरर के अंदर जो पीछे साइड जो बना है इमेज, ये भी पास आएगा, ठीक है। इसका यही मतलब हो गया बिहाइंड सेम डिस्टेंस, ठीक है। बिहाइंड सेम डिस्टेंस का यही मतलब है कि बिहाइंड सेम डिस्टेंस एज द ऑब्जेक्ट। ये आप, मैं उम्मीद करता हूं ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब सुनो गाइस, ध्यान से सुनो। ये जो आईने में जो इमेज बनता है वो लेटरली इन्वर्ट होता है। लेटरली इन्वर्ट क्या होता है मैं आपको समझाता हूं, ठीक है। पहले लेटरली इन्वर्ट अभी मैं बता देता हूं, आपको समझा देता हूं लेटरली इन्वर्ट क्या होता है, ठीक है। लेटरली इन्वर्ट का हमने डेफिनेशन यहाँ पे लिखा हुआ है, पर पहले पहले मैं समझाऊंगा फिर आप डेफिनेशन पढ़ना, ठीक है। जैसे यहाँ पे आर है, क्या है? आर है। मैं आर अपना नाम का पहला लेटर लिखता हूँ, ठीक है। और ये इमेज जो बनेगा इसका, ये इस आईने के अंदर जो, इस आईने के अंदर जो आर बनेगा वो लेटरली इन्वर्ट का मतलब होता है कि ये ऐसे आर बनेगा, लेटर में उल्टा हो जाएगा, ठीक है। मतलब लेफ्ट टू राइट उल्टा बनेगा। क्या बनेगा गाइस? लेफ्ट टू राइट उल्टा बनेगा। लेफ्ट टू, ये एल ऐसे है अगर, तो इसे शीशे के अंदर अगर देखोगे तो ये एल ऐसे दिखेगा आपको, ठीक है। ये इसे बोलते हैं लेटरली इन्वर्ट। समझ में आ रहा है कि नहीं? जैसे लेफ्ट टू राइट उल्टा दिखाई देता है उसे बोलते हैं लेटरली इन्वर्ट। तो आपका जो इमेज होता है, आपका सॉरी, आपका जो मिरर होता है, जो रियल वाला होता है, सॉरी, आपका जो मिरर होता है जिसमें आप रोज रोज शक्ल देखते हो, वो लेटरली इन्वर्ट आपको दिखाई देता है हमेशा, ठीक है। तो लेटरली इन्वर्ट क्या होता है कि द एपियरेंट, ठीक है, रिवर्सल ऑफ इमेज लेफ्ट राइट व्हेन कंपेयर टू ऑब्जेक्ट। जब आप कंपेयर करते हो किसी ऑब्जेक्ट से तो ये लेफ्ट से राइट की तरफ दिखाई देता है। जैसे आपका जो शकल है, ठीक है, आपका जो शकल है वो अगर कोई तिल जो है लेफ्ट में बना हुआ है, आप टच करके देखना अपने मुंह पे, अगर कोई एक मुंह पे क्रॉस मारना एक साइड, ठीक है, और वो टच करना लेफ्ट के साइड अगर है, तो इमेज के सामने से वो राइट में दिखेगा। क्या दिखेगा? राइट में दिखेगा। ये बात आप ध्यान रखना, ठीक है। तो लेटरली इन्वर्ट दिखता है, ठीक है, वो कैसा दिखता है? ऑब्जेक्ट के लेफ्ट से राइट में हो जाता है, ठीक है।
ऐसे ही एम्बुलेंस में इसीलिए जो है एम्बुलेंस को उल्टा लिखा जाता है, क्योंकि जब उसे आप किसी मिरर में देखोगे तो वो एम्बुलेंस जो उल्टा में लिखा हुआ है, लेटरली उल्टा लिखा है, वो सीधा हो जाएगा। इसीलिए एम्बुलेंस को कैसा लिखा जाता है, लेटरली इनवर्ट लिखा जाता है। उम्मीद करता हूं इतनी बात समझ में आ गया होगा कि लेटरली इनवर्ट क्या होता है कि लेफ्ट से राइट में मूव कर जाएगा कोई भी ऑब्जेक्ट, ठीक है। जैसे आर हमने लिख के दिखाया, ठीक है। अच्छा, ओ का कोई लेटरली इन्वर्ट नहीं होता, ओ हमेशा ऐसा ही रह जाएगा, ठीक है। कुछ चीजें होती हैं जिसकी लेटरली इन्वर्ट हो जाता है, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिसकी लेटरली इन्वर्ट नहीं होता है, ये भी आप ध्यान रखोगे, ठीक है। जैसे ओ का लेटरली इन्वर्ट ओ ही रह जाएगा, वो बदलेगा नहीं, ठीक है। बट आर का लेटरली इन्वर्ट ऐसे बनेगा, एल का लेटरली इन्वर्ट ऐसे बनेगा, ठीक है। ये बात आप उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब एक हेडिंग आप लोगों की किताब में दिया है, हालांकि मैं इस हेडिंग को डालने मतलब फिर से दोबारा पढ़ाने के मूड में नहीं था, बट आपकी किताब में दिया है तो मैं आपको बता देता हूँ फिर से दोबारा, ठीक है। चलो, ये हेडिंग है क्या, ये हेडिंग है, ठीक है। ये हेडिंग है डिफरेंस बिटवीन रियल एंड वर्चुअल इमेज, ठीक है। मैं यहाँ पे आपके सामने पढ़ देता हूँ, क्योंकि आप इसको पहले भी पढ़ चुके हो, रियल इमेज और वर्चुअल इमेज, ठीक है। देखो वर्चुअल इमेज क्या होता है भाई, तो वर्चुअल इमेज व्हेन लाइट रे अपीयर टू मीट, तब वर्चुअल इमेज बनता है। इसमें लाइट जो होती हैं मिलने का संभावना व्यक्त करती हैं, मतलब एक्चुअली में मिलती नहीं है। पर इस रियल इमेज में क्या होता है, लाइट रे एक्चुअली में मिल जाती हैं, ठीक है। और देखो, वर्चुअल इमेज को किसी स्क्रीन पे हम ड्रॉ नहीं कर सकते, बट रियल इमेज को स्क्रीन पे ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। और वर्चुअल इमेज क्या होता है, सीधा होता है, और ये रियल इमेज क्या होता है, उल्टा होता है। ये डिफरेंस था, बेसिक सा डिफरेंस, इसको आप जानते भी हो। उम्मीद करता हूँ इतनी बातें समझ में आ गई होगी, ठीक है। चलो मूव ऑन करते हैं गाइस नेक्स्ट टॉपिक के लिए, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि इतनी बातें समझ में आ गई होगी, तो चलो मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, ठीक है। तो हम लोग के सामने नेक्स्ट टॉपिक है मल्टीपल रिफ्लेक्शन, ठीक है। हम लोग के सामने है मल्टीपल रिफ्लेक्शन, ठीक है। ये मल्टीपल रिफ्लेक्शन क्या होता है गाइस, तो मल्टीपल रिफ्लेक्शन हम लोग क्या करते हैं, दो अलग अलग मिरर लेते हैं, उस अलग अलग मिरर को लेके हम सक्सेसिव बोले तो कई सारे इमेज एक साथ फॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मान लो कि यहाँ पे क्या है, एक मिरर यहाँ पे है, ठीक है। यहाँ पे एक मिरर है, ठीक है। और एक मिरर यहाँ पे है, ठीक है। एक मिरर कहाँ पे, यहाँ पे है, ठीक है, ध्यान से समझना। और ये है आपका सरफेस, और यहाँ पे हमने एक कैंडल रख दिया, क्या रख दिया गाइस, कैंडल, जो कि कुछ जल रहा है, ठीक है। अब क्या होगा गाइस, इस कैंडल का जो जो है रिफ्लेक्शन पहले यहाँ आएगा, ठीक है। यहाँ पे एक इमेज बनेगी, ठीक है। वो इमेज रिफ्लेक्ट होके यहाँ बनेगी दूसरे वाले इमेज के पास, ठीक है। अब यहाँ से दो इमेज बन गए, ये अगर इमेज ये बनती जाएगी लगातार, अगर यहाँ से क्या होगा, अगर ये मिरर थोड़ा बड़ा रहता है, ठीक है, तो क्या होगा, तो यहाँ से रिफ्लेक्ट होके यहाँ आएगी एक इमेज और यहाँ बनेगा, और यहाँ से मूव करके यहाँ रिफ्लेक्ट होके आएगी तो एक इमेज और बनेगा। इसी को गाइस हम लोग कहते हैं मल्टीपल रिफ्लेक्शन, ठीक है। जैसे यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है, यहाँ पे हमने एक कोई इमेज रखा, कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है। कोई ऑब्जेक्ट जो है यहाँ से रिफ्लेक्ट होके यहाँ पे एक इमेज बना है, फिर यहाँ से इमेज बन के यहाँ एक इमेज बना है, यहाँ पे एक इमेज बना है, और यहाँ पे एक इमेज बना है, ठीक है। इसी को बोलते हैं हम लोग मल्टीपल रिफ्लेक्शन। जैसे कि आप लोग कभी सलून में गए होंगे, तो सलून में देखे होंगे कि एक सामने के साइड, जैसे ये मैं एक इमेज लगाया हूँ कि सामने के साइड एक मिरर है, ठीक है। सामने के साइड क्या है, एक मिरर है, ठीक है। तो सामने से तो आप अपने सामने के फेस को, सामने के बाल को, सामने के हर एक चीज को देखते हो, ठीक है। लेकिन कभी कभार आपको रिक्वायरमेंट होती है कि पीछे के बाल मेरे सही से कटे हैं कि नहीं कटे हैं, उसके लिए पीछे के साइड एक मिरर लगाई जाती है। हालांकि इसमें इस सलून में थोड़ा पीछे का मिरर है नहीं, तो ये इंसान एक पीछे का मिरर पकड़ के बैठा है, ठीक है। यहाँ पीछे का मिरर पकड़ के बैठा है, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, इसमें जो आपके पीछे का ये जो बाल है ये इसमें रिफ्लेक्ट होगा, तो इसका इमेज इस वाले मिरर में बनेगा, और इस इमेज का रिफ्लेक्शन कहाँ जाएगा, इस वाले इमेज, इस वाले मिरर में जाएगा। और इस वाले मिरर में भी क्या होगा, इस वाले मिरर में एक और इमेज बनेगा, ठीक है। अब क्या होगा, इसका रिफ्लेक्शन वापस से इसमें आएगा और इसका रिफ्लेक्शन वापस से इसमें जाएगा। ऐसे क्या हो सकता है, एक सक्सेसिव, क्या बन, सक्सेसिव मतलब लगातार आपके इमेज बन सकते हैं, ठीक है। इसी को बोलते हैं हम लोग मल्टीपल रिफ्लेक्शन, ठीक है। ये बात ध्यान में रखना। ऐसा आप लोग कभी अगर महिलाएं हैं तो ब्यूटी पार्लर में जाके देखी होंगी, कभी कभार बाल और जो है कटाने के लिए, तो उसमें पीछे के साइड मिरर लगे होते हैं, उस मिरर में पीछे के जो बाल होते हैं वो सामने के मिरर में दिखाई देते हैं, और सामने वाला जो बात होती है वो पीछे वाले मिरर में दिखाई देती है, और फिर वही चीज सामने दिखाई देती है, मतलब लगातार कई सारे इमेज बनते हैं। इसी को मल्टीपल रिफ्लेक्शन बोलते हैं, ठीक है। इसमें मैंने डेफिनेशन लिखा हुआ है कि मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इज द प्रोसेस वेयर लाइट रिफ्लेक्ट बैक फोर्थ बिटवीन टू मोर पॉलिश्ड रिफ्लेक्टिंग सरफेस।
मतलब रिफ्लेक्टिंग सरफेस कोई ज़रूरी नहीं सिर्फ दो हों, रिफ्लेक्टिंग सरफेस और भी हो सकते हैं, बट हमने दो लेके आपको समझाया है। क्रिएट मल्टीपल सक्सेसिव इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट, मतलब इसका मतलब हो गया क्रिएट मतलब बनता है, मल्टीपल माने कई सारे, सक्सेसिव माने लगातार इमेज किसी भी ऑब्जेक्ट का, ठीक है। कि मतलब ये हमने इसमें ये लिखा है कि मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट वो प्रोसेस होता है जिसमें किसी दो या दो से अधिक मिरर को या पॉलिश्ड मिरर को लेके हम ऐसा इमेज बनाते हैं या क्रिएट करते हैं, या कई सारे मल्टीपल इमेज क्रिएट करते हैं जो लगातार इमेज जो है किसी भी ऑब्जेक्ट का लगातार इमेज बनता है और बहुत सारे इमेज बनता है, ये मतलब है इसका, ठीक है। उम्मीद करता हूँ इतनी बातें समझ में आ गई होगी, ठीक है। अगर हम लोग मल्टीपल इमेज लेके मल्टीपल इमेज बना सकते हैं मल्टीपल रिफ्लेक्शन के हिसाब से, तो यहाँ पे हम लोगों की अगली हेडिंग हम लोगों के सामने आती है, इमेज फॉर्म बाई मिरर एट एंगल। कि क्या हम किसी एंगल से ही या किसी दो मिरर से ही क्या हम किस और भी इमेज बना सकते हैं क्या? तो बिल्कुल बना सकते हैं। मैं आपको दो मिरर के हेल्प से एक ही ऑब्जेक्ट का कई सारे इमेज बना के दिखाता हूँ, ठीक है। जैसे मान लो कि यहाँ पे एक लूडो की डाई पड़ी हुई है, क्या पड़ी हुई है? डाई, ठीक है। मैं यहाँ समझा देता हूँ, पहले ध्यान समझो। जैसे ये क्या है, ये एक समझ लो कि क्या है, एक मिरर है, और यहाँ से एक और मिरर है, ठीक है, ये एक और मिरर है। अब सुनो, इन दोनों को कहाँ रखा गया है? 120 डिग्री के एंगल पे। कितने पे? 120 डिग्री के एंगल पे। और यहाँ पे हमने एक कोई ऑब्जेक्ट रख दिया, जैसे मान लो यहाँ पे एक लूडो की गोटी या कुछ भी है, ये कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो इसका इमेज इसमें भी बनेगा और इसका इमेज इसमें भी बनेगा, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। अच्छा, इसके एंगल को अगर कम करते हैं, अगर 90 डिग्री करते हैं, क्या करते हैं? 90 डिग्री। हालांकि ये 90 डिग्री, चलो मैं इस इमेज से समझाता हूँ, क्योंकि इसको हम लोग बना के अच्छे से नहीं समझ सकते, इसमें बना बनाया फिगर से ही समझ सकते हैं। तो फिगर पे आप लोग प्लीज़ ध्यान देना, ठीक है, क्योंकि इसको बनाना थोड़ा सा पॉसिबल नहीं है, अच्छा नहीं बन पाएगा, ठीक है। जैसे मान लो यहाँ पे ये एक मिरर है ये, ठीक है, और यहाँ पे एक मिरर है ये। ध्यान से देखो, इस फिगर में देखो तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। और सामने से हमने एक डाई रखा हुआ है, मतलब लूडो की गुट्टी रखी गई है। इस लोड और इन दोनों मिरर को हमने सेट किया है 120 डिग्री पे। कितने पे? 120 डिग्री पे। तो 120 डिग्री पे रखने पे एक ही ऑब्जेक्ट का दो अलग अलग इमेज दिख रहा है, ठीक है। इतनी बात समझ में आएगी नहीं? पहले अगर हम क्या करते हैं, इस एंगल को क्या करते हैं, इस एंगल को घटा देते हैं, घटा के 90 डिग्री कर देते हैं, तो इसी एक ही सिंगल डाई का तीन अलग अलग इमेज दिखेंगे। कितने दिखेंगे? तीन अलग अलग इमेज दिखेंगे। इसी को हम लोग इमेज फॉर्म बाई मिरर एट एंगल बोलते हैं, ठीक है। अच्छा जी, उसी तरीके से एंगल को और कम करते हैं अगर, तो उसी दो मिरर के अंदर, इन्हीं दो मिरर के होने से, ठीक है, इसमें चार चार डाई के इमेज बनते हैं। देखो यहाँ पे चार चार डाई के इमेज बनते हैं। इट मीन्स हम ये मान सकते हैं कि मल्टीपल रिफ्लेक्शन के हेल्प से हम सिर्फ दो ही मिरर से, जैसे हमने दो ही मिरर से कई सारे इमेज बना सकते हैं। जैसे हमने एक कैंडल का एग्जांपल लिया था यहाँ पे, कि इसी एक कैंडल का इमेज यहाँ बना था, फिर उसी एक कैंडल का इमेज यहाँ बना था, फिर उसी एक कैंडल का इमेज यहाँ बना था, और उसी एक कैंडल का इमेज यहाँ बने था, और पॉसिबल हो सकता है आगे भी बने, ठीक है। तो ये बात ध्यान में रखना है, और इसी को हम लोग इमेज, ठीक है, फॉर्मेशन बाई मिरर एट एंगल बोलते हैं। तो इस तरीके से, किस तरीके से हम जानेंगे कि किस एंगल पे रखने पे कितने मिरर इमेज बनेंगे, ये हम लोग इस फॉर्मूले के हेल्प से जानेंगे, ठीक है। ये फॉर्मूला क्या है? n इज इक्वल टू 360 बाई थीटा -1। ये थीटा की वैल्यू कहाँ से निकालेंगे? तो किस एंगल पे दो मिरर को सेट किए हैं, यही थीटा की वैल्यू होती है, ठीक है। गाइस ध्यान रखना कि हम लोग जब लेट करते हैं मैथ में, तो हम लोग x मानते हैं। क्या मानते हैं? x। उसी तरीके से जब एंगल में कोई चीज लेट होता है तो उसे थीटा मानते हैं, ठीक है। ये बात ध्यान रखना, थीटा एक मानने का एंगल है। जैसे मान लो कि यहाँ पे 120 डिग्री पे, जैसे मैंने दो मिरर रखा हुआ है, ठीक है, क्या रखा है? दो अलग अलग मिरर है। ये दोनों अलग अलग मिरर 120 डिग्री के एंगल बना रहे हैं, तो कितने इमेज बनेंगे? तो हम लोग इस फॉर्मूले से डायरेक्ट जान सकते हैं। कैसे जान सकते हैं? देखो मैं कैलकुलेट करके बताता हूँ। n इज इक्वल टू, ठीक है, 360 डिवाइड बाई, अब थीटा मतलब ये यहाँ कितने डिग्री का एंगल पे रखे हैं हम दोनों शीशे को, दोनों पॉलिश्ड मिरर को, तो 120 डिग्री का। तो 120 से डिवाइड कर देंगे और उसमें से एक घटा देंगे। ये फॉर्मूला का यूज करेंगे, एक कट जाएगा, 12 × 36 3 आएगा, तो n इज इक्वल टू आ जाएगा आपका 3 - 1 इज इक्वल टू 2। इट मीन्स 120 डिग्री के एंगल पे अगर दो मिरर को हम पुट करते हैं, रखते हैं,
तो हम दो दो इमेज बना सकते हैं एक ही ऑब्जेक्ट का। अगर उसी को हम 90 डिग्री पे रखते हैं, कितने पे रखते हैं, जैसे मान लो ये दोनों जो मिरर है, इन दोनों मिरर को एक दूसरे के 90 डिग्री पे रखते हैं और यहाँ पे हमारे पास एक कोई ऑब्जेक्ट है, तो इसके कितने इमेज बनेंगे अगर हम इसको कितने पे रखते हैं, 90 डिग्री पे रखते हैं। तो इसी फॉर्मूले से निकालेंगे, n इज इक्वल टू 360 डिवाइड बाई 90, ठीक है, -1, ठीक है। एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, 9 चौक को 36, 4 बार में कटेगा तो ये आएगा 9, सॉरी, n इज इक्वल टू 4 - 1 इज इक्वल टू आएगा आपका 3। इट मीन्स अगर हम दो मिरर को 90 डिग्री के एंगल पे रखते हैं तो टोटल जो है इमेज जो बनेगी वो कितना बनेगा, वो इमेज बनेगा 3। अगर उसी तरीके से 72 डिग्री एंगल पे, कितने पे, 72 डिग्री पे, मतलब मान लो हमारे पास एक मिरर ये है और दूसरा मिरर ये है और इन दोनों के बीच में 72 डिग्री का एंगल बना हुआ है, ठीक है, 72 डिग्री का, और यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखेंगे तो कितने इमेज बनेंगे। तो हम लोग अब मिरर रख के देखेंगे नहीं गाइस, हम लोग इस फॉर्मूले का यूज कर लेंगे, ठीक है। n इज इक्वल टू 360 डिवाइड बाई 72 -1, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ध्यान से, n इज इक्वल टू, ठीक है, ये कटेंगे, ठीक है, 4 टाइम में, ठीक है, कितने टाइम में, 4 टाइम में, सॉरी 5 टाइम में, एक मिनट मिस्टेक, ये 5 टाइम में कट जाएंगे, कितने टाइम में, 5 टाइम में। तो ये हो जाएगा 5 - 1 इज इक्वल टू 4, ठीक है। इस तरीके से हम लोग जान लेंगे, ठीक है, हम लोग ये जान लेंगे, ठीक है, कि एंगल घटाने से, ठीक है, ध्यान देना, मेरी बात सुनो, एक बात सुनो, ये 4 इमेज बनेंगे। अच्छा, इन सभी कैलकुलेशन से एक बात तो पता चला, क्या बात पता चला भाई, कि एंगल जैसे जैसे हम घटा रहे हैं वैसे वैसे इमेज के नंबर्स बढ़ रहे हैं, ठीक है। जैसे 120 डिग्री हमने एंगल लिया था तो 2 इमेज बने थे, 90 डिग्री एंगल लिया था तो कितने इमेज बने थे, तो 3 इमेज बने थे, और हमने 72 डिग्री लिया है तो कितने एंगल बने हैं गाइस, 72 डिग्री लिया है हमने तो चार चार इमेज बन रहे हैं, सॉरी 72 डिग्री लिया हूं तो 4 इमेज बने हैं। इट मीन्स अगर एंगल बढ़ाते हैं तो इमेज घटेंगे, ठीक है, इमेज क्या हो जाएंगे, घटेंगे, और एंगल घटाने से इमेज जो है बढ़ेंगे। ध्यान से देखना, इस बात को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, कि एंगल, ठीक है, एंगल अगर हम, ठीक है, सॉरी ये एंगल, ठीक है, यार क्या लिख रहा हूं यार मैं, एंगल को अगर हम मूव बढ़ाते हैं, ठीक है, तो इमेज जो होगा वो घट जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है, और एंगल को अगर हम घटाते हैं तो इमेज जो होगा वो बढ़ जाएगा। ये बात हम ध्यान रखेंगे, ये अपना एक ट्रिक है समझो, या ओरल किसी को बताने का एक तरीका है, ठीक है। बाकी फॉर्मूला, इसी फॉर्मूले का यूज करके हम लोग क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे कि कितने इमेज बनेंगे। मैं आप लोगों को एक कैलकुलेशन देता हूं, आप लोगों को ये बताना है होमवर्क में, अगर मैं दो प्लेन मिरर को अगर 12 डिग्री एंगल पे, कितने डिग्री एंगल पे, 12 डिग्री एंगल पे रखता हूं, तो आपको बताना है कि किसी ऑब्जेक्ट का कितने इमेज बनेगा, ये कमेंट में आप बताओगे, ठीक है। अगर 12 डिग्री पे हम किसी को रखते हैं तो n बराबर बोले तो कितने इमेज के नंबर्स आएंगे किसी भी ऑब्जेक्ट का। मान लो यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रखा है हमने, कोई ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, तो इसके कितने इमेज बनेंगे ये आप कमेंट में बताओगे, ठीक है। ये आपका अभी के लिए वर्क है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ इतनी बात समझ में आ गया होगा। अब हम लोग मूव ऑन करते हैं, ठीक है, मूव ऑन करते हैं आगे की तरफ। यूज ऑफ प्लेन मिरर, ठीक है, क्या है यूज ऑफ प्लेन मिरर, ठीक है। सबसे पहला हमने लिखा है कि प्लेन मिरर, ठीक है, आर यूज्ड इन सोलर कुकर टू रिफ्लेक्टिंग या रिफ्लेक्ट लाइट ऑन फूड बीइंग कुक। एक सोलर कुकर होता है गाइस, ठीक है, जिसमें क्या किया जाता है, प्लेन मिरर का यूज किया जाता है, जो धूप से या लाइट से क्या करता है, भोजन को पकाता है। तो उसमें हम लोग प्लेन मिरर का यूज करते हैं भोजन को पकाने के लिए। शायद आप लोगों में से किसी किसी के घर ये सोलर जो कुकर होता है वो होगा भी, या गांव में तो नहीं होता है, पर शहरों में तो ऐसा जरूर देखने को मिलता है, बहुत सारे लोगों के घर पे सोलर कुकर का मतलब यूज किया जाता है। बट अभी के टाइम पे इलेक्ट्रिक का ज़्यादा लोग यूज कर रहे हैं, पर चलो ओवरऑल ऐसा एक यूज किया जाता है सोलर कुकर में भोजन पकाने के लिए, ये हम जानेंगे, ठीक है। दूसरा यूज है इसमें कि दे यूज्ड इन पेरिस्कोपिक या पेरिस्कोप, ठीक है, इसका यूज हम लोग पेरिस्कोप में करते हैं, ठीक है। हम लोग तो नहीं करते होंगे गाइस, ये नेवी वाले ज्यादा करते हैं, ठीक है, या जो लोग नाव चलाते हैं पानी के अंदर, या पानी मतलब नाव चलाते हैं वो लोग पेरिस्कोप लेंस का यूज करते हैं, या पेरिस्कोप
का यूज करते हैं, ठीक है। वो किस तरीके से, जैसे जो सबमरीन होते हैं ना नेवी के अंदर, जो सबमरीन होते हैं, जो समुद्र के अंदर होते हैं, उसके जो नाविक होते हैं, वो किसी भी ऑब्जेक्ट या एनिमी को, ठीक है, शिप से देखने के लिए समुद्र के अंदर एनिमी को डिटेक्ट करने के लिए या समझने के लिए इस पेरिस्कोप लेंस का या पेरिस्कोप का यूज करते हैं, जिससे ये लोग पता लगा लेते हैं कि यार सामने साइड कोई है तो नहीं है। जैसे अपना इंडियन नेवी है, ठीक है, या कोई भी नेवी जो भी होते हैं, ठीक है, किसी भी देश का, वो लोग इस स्कोप का यूज करते हैं, पेरिस्कोप का, ठीक है, जो कि पानी के अंदर ये लोग चेक करते हैं कि सामने से कोई दूसरी नेवी तो नहीं है भाई, कि क्योंकि पानी के अंदर कोई देख थोड़ी पाएगा, क्योंकि अभी ऊपर आपको लाइट लगती है, ठीक है, पर समुद्र के नीचे आप नीचे चलते चले जाओगे तो एक टाइम ऐसा आएगा कि वहां पे सनलाइट जो है एकदम दिखेगा ही नहीं, बिल्कुल कम हो जाता है, ठीक है। कम होने के बावजूद भी ये लोग देख लेते हैं। हालांकि आगे चल के ये इसे फिर से पढ़ने को मिलेगा आपको ऊपर वाले क्लास में, पेरिस्कोप, बट अभी यहाँ पे नहीं है। अभी आप यहाँ पे जानो कि पानी के अंदर से ये लोग क्या करते हैं, निगरानी करते हैं। पानी के अंदर डूबने के बाद से ये लोग समुद्रों में निगरानी करते हैं इस स्कोप से, ठीक है। और इसमें प्लेन मिरर का ही यूज किया जाता है, ठीक है गाइस। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट पे, नेक्स्ट यूज पे। वी यूज्ड, ठीक है, वी यूज प्लेन मिरर इन आवर होम लुक आवर रिफ्लेक्शन। हम लोग अपने घरों में, ठीक है, प्लेन मिरर का यूज करते हैं अपने रिफ्लेक्शन को देखने के लिए। रिफ्लेक्शन बोले तो अपने चेहरे को देखने के लिए। गाइस एक्चुअली में साइंस जो है ये नहीं कहता कि आप अपना चेहरा देख रहे हो आईने में। साइंस ये कहता है कि आप अपना खुद का रिफ्लेक्शन देख रहे हो मिरर के अंदर। समझ में आ रहा है ना? तो आप अपने चेहरे को देखने के लिए या अपने रिफ्लेक्शन को देखने के लिए अपने घरों पे प्लेन मिरर का यूज करते हो, ठीक है। लिखा है इन ब्यूटी पार्लर, ब्यूटी पार्लर या सलून के अंदर, ठीक है, ये प्लेन मिरर यूज किया जाता है, ठीक है। आप लोग भी कभी ना कभी तो देखे ही होंगे। प्लेन मिरर केप्ड, ठीक है, एट एन एंगल यूज टू व्यू द साइड हेड। क्या होता है, कभी कभार हम लोग अपने किनारे का, साइड का, अगर मतलब सर को देखना होता है या बाल को देखना होता है, तो हम लोग ऐसे एंगल पे फिट करते हैं जिससे हमारे साइड के भी बाल दिखते हैं या साइड भी दिखते हैं, ठीक है। और लिखा है आगे कि प्लेन मिरर पैरेलल टू ईच अदर यूज टू व्यू द बैक हेड, कि सामने से, जैसे ये सामने से एक मिरर है और इसी के जस्ट सामने हमने पैरेलल में ही अगर इसे सेट कर दिया और बीच में हम खड़े हो गए, तो ये हमारे पीछे के हेड को भी क्या करता है, ये इस वाले इमेज में पहले ये पीछे का हेड जो है इसमें दिखता है और यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर सामने वाले में दिखता है, और हम लोग सामने से देख लेते हैं कि हमारे हेड के पीछे या सर के पीछे बाल हमारा कैसा कटा है, या हमारे पीछे कैसा हमारा बाल है, या पीछे से हमारा लुक कैसा है। ये सारी बातें हम लोग जान लेते हैं, और इसी प्लेन मिरर का, दोनों प्लेन मिरर का यूज करते हैं हम लोग इस चीज को देखने के लिए, ठीक है। बोले तो बैक को देखने के लिए, बैक हेड को देखने के लिए, ठीक है। अच्छा जी, अगली यूज क्या है? अगली यूज है प्लेन मिरर यूज्ड टू रिफ्लेक्ट लाइट एंड ऑब्जेक्ट फॉर इंस्टेंट ड्यूरिंग द शूटिंग ऑफ फिल्म आउटसाइड द डोर। प्लेन मिरर का यूज कभी कभार लोग करते हैं जब कभी डोर के, मतलब घर के बाहर जो लोग शूटिंग करते हैं उसमें लोग करते हैं, ठीक है। और इसमें लिखा है कि मेटल सीट यूज्ड एज, ठीक है, प्लेन मिरर, ठीक है, प्लेन मिरर यहाँ पे है गाइस, स्पेलिंग थोड़ा सा मिस्टेक है। प्लेन मिरर टू रिफ्लेक्ट द सनशाइन ऑन एक्टर। कभी कभार जो है मेटल बॉल का यूज करते हैं किसके ऊपर, किसी एक्टर के ऊपर, जो है सनशाइन का यूज, सनशाइन को रिफ्लेक्ट करते हैं किसी एक्टर के ऊपर, जिससे एक्टर की जो एक्टर के पास, एक्टर का जो फेस होता है वो और अच्छे से ब्राइट हो जाता है और चमकता है और थोड़ा क्लियर दिखता है, ठीक है। और कैमरे में जो है उसका फेस बड़ा ही अच्छा आता है, इसलिए इसका यूज करते हैं ज्यादातर लोग, ठीक है। क्योंकि भाई साहब एक्टर ही अच्छा नहीं होगा तो कोई मूवी देखने जाएगा कहाँ, ठीक है, या क्यों जाएगा मूवी देखने। तो इसीलिए एक्टर्स जो होते हैं, मतलब एक्टर्स के अंदर जो होते हैं, मेल एक्टर्स भी आते हैं, फीमेल एक्टर्स भी आते हैं, तो जो भी देखने के लिए आप जाते हो तो एक्टर्स को अच्छा दिखने के लिए, कैमरे में फोटो आने के लिए, ठीक है, यूज करते हैं हम लोग किसका, यूज करते हैं मेटल बॉल, मेटल सीट का, ठीक है, मेटल सीट का यूज करते हैं, बॉल नहीं बल्कि सीट ही है, मेटल सीट का यूज करते हैं उसके ऊपर रिफ्लेक्शन या सनलाइट को उसके ऊपर रिफ्लेक्ट करने के लिए, जिससे उसका इमेज जो है क्लियर आ सके और अच्छा आ सके, ठीक है। और इसके आगे क्या है, इसके आगे गाइस इंड है। क्या है? इंड है, ठीक है। कमेंट में बताना इस चैप्टर में आपको कौन सी हेडिंग नहीं समझ में आई है और आपको ये चैप्टर कैसा लगा, ठीक है, ताकि मैं आगे के लिए आपके लिए वीडियो तैयार कर सकूं।
अगर आपको थोड़ी भी कहीं पे दिक्कत हुई होगी तो कमेंट में ज़रूर मेंशन करना, मैं उसके ऊपर विचार करूँगा, ठीक है? तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर, और सबको थैंक यू कि आप लोग लास्ट तक बने रहें। जो लोग लास्ट तक बने रहें उनके लिए हमारे तरफ से बहुत-बहुत धन्यवाद, थैंक यू, ठीक है? चलो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट डे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर एंड गुड बाय।